तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बजने वाली है 9 और आ गया है स्कूल। और डुग्गू ने मेरे लिए स्पेशल कहा है कि मम्मा मेरे को आज गाजर का हलवा खाना है। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। मोटी को बिल्कुल नहीं दूंगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हेलो, हाय करो। हाय। हाय। हट। फिलहाल मैंने कल रात का ना मावा वगैरह सब ये करके रखा हुआ है और मैं जाती हूँ। मतलब मैंने ना कल थोड़ा सा ही करा था रात को, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा गाजर को ना बॉईल कर दिया था ताकि गैस ना लगे। और मैं बनाऊंगी आज विदाउट मिल्क का तो फिलहाल अभी मैं सोच रही थी मैं डुग्गू के लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट घर का काम अभी 11:30 हो रही है और माजी का आने का टाइम भी हो गया है। 12:30 बज गई है, मतलब 12:30 बजे तक वो आ जाएंगे। और मैं ना सडनली मैंने देखा यार घी खत्म हो गया। घी मतलब मेरे को दिमाग में था काफी दिनों से, तो फिर मैंने फटाफट पहले मक्खन बनाया। तो देन अभी मैंने घी बनाने के लिए रखा हुआ, क्योंकि डुग्गू को किसी भी हालत में मेरे को 1 बजे तक ये हलवा रेडी करना है। तब तक मैंने दाल भी रख दी है। मेरा बच्चा, वाओ। ओह मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मेरा दाना 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 कुत्ता। जाओ कोकोमेलन देखो, जाओ। तब तक यहाँ पे घी बन रखा हो मैंने इसे रेडी करने के लिए। हाँ भैया, भैया, हाँ भैया। भैया। तो फिलहाल अब हम बनाने जा रहे हैं जो मेरी गाजर का हलवा। और ये मैंने कढ़ाई रख दी है और ये दाल बन रही है। बस ये दाल बन ही गई ऑलमोस्ट, और माजी लोगों का आने का टाइम भी हो ही है। तो ये मैंने घी भी बना के रख दिया है। तो ये 2 कड़छी भर के घी में ये इसमें डाल दिया मैंने 2 कड़छी घी। ओहो लज्जू, इतने सारे काजू खा के तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, गंदा बच्चा। और इसमें पहले मैं काजू रोस्ट कर लूंगी हल्का। दे रही मैं, दे रही थोड़े से। इनको थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी, क्योंकि इससे ना फ्राई होने के बाद ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज मैं बताऊंगी विदाउट मिल्क के कैसे बनाते हैं। क्या चाहिए चीजी? इतने तो मुंह भरा पड़ा है तेरा, कितना चीजी चाहिए तेरे को? हैं, हट। तो इसके लिए हम लेंगे बड़ी सी कड़छी, क्योंकि उससे ना हाथ जलता है छोटी वाली कड़छी से। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हट जाओ यहाँ से, ये जले ना लड्डू, हट जाओ। तो ये अच्छे से हो गया है, इसे मैं गैस कम कर देती हूँ। देन मैं ये गाजर डाल दूंगी। ये मैंने थोड़ा सा एक सीटी मरवा दी थी, थोड़ा गैस की बचत करी मैंने। और ये मैं डाल दूंगी। और ये मैंने निकाल दिए बादाम हल्का सा, और इसे मैं मिक्सी पे ना थोड़ा सा दरदरा होने के लिए पीस दूंगी। फिलहाल मैं इसको डाल देती हूँ। और ये मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से। तो इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से भूनूंगी और इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन उसके बाद मैं इसमें डालूंगी शुगर। तो जब तक ये गाजर का हलवा इसका पानी एब्जॉर्ब होता है, और मैंने यहाँ पे घी बना के भी रख दिया है। और मैं ये दाल इसमें डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा घी का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। और मैंने ये दाल इस पे डाल दी है, और ये सही हो गया ना। इसमें घी का टेस्ट भी आ जाएगा थोड़ा बहुत। और इसमें ना थोड़ा सा घी रहेगा ना, इसे इस तरीके से बचना नहीं चाहिए एक बूंद में घी। और ये ना इसे मैं बचाऊंगी, इसे ना मैं रोटी के साथ खाऊंगी। ये मुझे बहुत टेस्टी लगता था, जैसे गांव में पहले होता था ना, तो दादी ना इसको रखती थी बचा के, और बहुत टेस्टी लगता था हमें उस टाइम भी। और मुझे उस टाइम के मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं इसको ना ऐसे रख दूंगी साइड में यहाँ पे।
और मैं इसे एक डिब्बी के अंदर रख दूँगी और ताकि मैं बाद में खाऊँ इसको। और ये मैंने इस पर भून के मतलब वो रख दिया है, मयड़ा बोलते हैं हम ऐसे, पर इसमें लोग बोलते हैं जला हुआ है। तो ये इस पर रख दिया है, ये डुग्गू के लिए रोटी के लिए घी बना के रख दिया है। देखो कितना सारा काम मैंने एक साथ कर लिया है। बता देती हूँ मैं ढक्कन, इसमें बना दूँगी मैं चावल। और आपको क्या परेशानी है मैडम? हैं हाँ चलो तो चलो चल रही हूँ। हाँ ये माँ, हाँ तो यहाँ पे मैं ये साइड में रख देती हूँ और ये चावल के काम आ जाएगा। तो ये गाजर का पानी ऑलमोस्ट पानी मतलब ये लगा लो 75% पानी 75% पानी ये सूख चुका है। और इसी में डाल दूंगी मैं चीनी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे आपस में ब्लेंड हो सके। तो ये डाल दी मैंने इसमें शुगर और ये चीनी इसके साथ अच्छे से मिक्सअप हो गया है। और इसमें डाल दूंगी मैं इलायची पाउडर। तो ये पानी छोड़ दिया था, अभी मम्मी जी लोग आ गए थे तो मैं उनका हाथ पैर धुलाने लग गई थी, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक है। तो इसमें डालेंगे हम खूब सारी इलायची पाउडर। तो ये बादाम मैंने भून दिए हैं और मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ना मेरे को वो मुंह पे आते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से भून दो तो ये बढ़िया होता है। ऑलमोस्ट ये भून चुका है और तब तक मैं थोड़ा सा ये मावा है इसे चूर देती हूँ अच्छे से। तो ये मावा मैंने थोड़ा सा चूर दिया ताकि इसमें लम्स ना रहे और ये अच्छे से भून गया है। तो फिलहाल इसमें मैंने मावा अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक्चुअली कैमरा की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, बट कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट काम डन हो गया है। मैंने चावल, ये दाल और ये बन गया हलवा। तो ऑलमोस्ट काम मेरा डन हो गया। मेरे को बहुत थक लगी है, 1 बज गई है बाई गॉड। सुबह की मतलब ये लगा लो 6 बजे की मैं उठी हुई हूँ और 6 बजे से मैंने बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए रेस्ट नहीं करा। मेरे हाथ गंदे हो गए क्योंकि प्याज रखे हुए थे, वो ना बहुत धूल धूल सी लग रही थी किचन में। और वो धूल धूल ना मेरे को बहुत गंदगी मतलब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि खाने वाने में होगा ना। पहले इसे वॉश करती हूँ और डुग्गू को आने का टाइम हो गया है और मैं जाती हूँ डुग्गू को लेने। फिलहाल गाइस अभी डुग्गू आ गया है और डुग्गू का फेवरेट गाजर का। तो फिलहाल ये गाजर का हलवा रेडी हो गया। सीरियसली बहुत टेस्टी हुआ, तो मैंने पहले कुछ टेस्ट नहीं किया। तो फिलहाल गाइस डुग्गू का गाजर का हलवा रेडी हो गया है और मूड भी खराब हो गया है। ले तू ही खा ले पहले। कैसा हो रहा है खाने? Oh my God! Wow! उतना अच्छा नहीं है जितना मैं बना सकता हूँ। तो सीरियसली बहुत टेस्टी बना हुआ। मैंने टेस्ट भी नहीं करा था, मैंने सिर्फ मन का डुग्गू आएगा तभी टेस्ट करूँगी। कैसा लग रहा है? उतना अच्छा नहीं है जितना मैं बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम डुग्गू वर्सेस मॉम होगा तो चखने कौन आएगा, बट कोई बात नहीं। ये देखो इतना टेस्ट नहीं हो रहा कि ये डब्बे पे ही बैठा हुआ है खाने पे, और ये कह रहा है मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं फ्रिज पे संभाल के रख दूंगा, शाम तक पूरा खा लूंगा। और आज डुग्गू का बेस्ट वो हुआ, क्या हुआ वो अभी मैं इसको थोड़ा बहुत खाने के बाद बताता हूँ। मैं जा रही हूँ फिर खाना बनाने, क्योंकि अभी दादा दादी का डायलिसिस हुआ, भूख लग गई होगी उन्हें। से हाय, हेलो लड्डू, नाउ फिनिश योर फूड। तेरी गुड न्यूज देखना, ये मेरी चावल की खेती हो रही है यहाँ पे। देख किस तरीके से ये खाना खा रही है ना, मैं क्या बताऊँ। यहाँ देख खुश हो गई, खुश पापा की परी। भगवान, हाँ उधर सारा गिरा रही है। लड्डू सॉरी बोलो, तेरा मुंह तोड़ना मैंने। गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट लंच हो चुका है, सॉरी
और आज डुगू के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, डुगू बना है मॉनिटर। तो डुगू ना स्कूल से ही कहता मम्मा आज आपके लिए ना सरप्राइज है, मम्मा आज आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन वो रास्ते में ही तो डुगू के पेट में भी ज्यादा देर तक पचती नहीं है बातें, जैसे मेरी सेम मैं मम्मी से पूछा आप कभी मॉनिटर बना वैसे बना? नहीं यार, मैं लाइफ में कभी मॉनिटर नहीं बनी। आपका बेटा बना है। अरे मेरा बेटा तो वो करेगा जो मैं करूँ। जो आपने आज तक कभी कुछ खाया नहीं है वो मैं खाऊंगा। तू खिलाएगा? जो आज तक मैंने कभी कुछ खाया नहीं वो डुगू खिलाएगा, और जो मैंने आज तक बनाया नहीं वो डुगू जिंदगी में नहीं बना सकता। मिस्टर बीस्ट बर्गर मैं खिलाऊंगा, देखते हैं। प्रॉमिस? मिस्टर बीस्ट पता भी है? बर्गर मिस्टर बीस्ट बर्गर पता है मुझे, पता है। डन। हाँ पढ़ाई कर रही है तू? हो गई तेरी पढ़ाई? भैया ने तो की नहीं, यही करेगी आप। भैया तो कद्दू पे तीर मार रहा है ना। चलो फटाफट करो, हो गई पढ़ाई? हैं? मतलब ये देखो थोड़ा सा काटा है मैंने, ये सारी सब्जी इसने यहाँ देखो ऐसे बिखरा दी और कुछ आधी वहां काट दी। तेरा मुंह तोड़ना है मैंने। वो तो टूट ही रहा है बस 10 सालों से, मतलब 1 साल से। तुम कसम से मेरा मन करता है इसको ऐसा मारू ना, मेरे हाथ ही नहीं उड़ते। मार दो ना, मैं तो कहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपका बेटा। इधर मत मार। वो तो खुद हंस रही है देखो। यहाँ बैठ बोल, पीछे बैठ बोल उधर। लकीड़ी की काटी थी। फिलहाल यहाँ पे मैं सब्जी काट रही थी, यहाँ पे देखो सब्जी कुछ है ही नहीं, सारी सब्जियां नीचे गिरा दी इसने, इतनी गंदी है ना ये, मैं क्या। तो फिलहाल गाइस इन दोनों ने मेरी लाइफ की जो ऐसी कम तैसी करी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ देख, ओ बंदरिया, वो दिख 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 फिर भाग गई है। ये देखिए, ए कहाँ जा रही है? ये ऐसे पहुंच रही है यहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। ये ऐसी बसती रहती, कभी यहाँ से यहाँ ठुरेगी, कभी वहां से वहां ठुरती जाती है। कहाँ भटक रही है? कहाँ जा रहा है? पकड़ो 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 पकड़ो। गिर गया। बसती रहती है। पकड़ो 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 पकड़ो। तो इसी के साथ गाइज ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार। 63% लोग व्लॉग देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बट जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेते हैं, मिलके बात कर लेते हैं। तो प्लीज गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और भी आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।